नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बहुप्रतीक्षित कार्य आपका अभी आयोग के द्वारा पूर्ण किया गया है। आप लोग उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की का इंतज़ार कर रहे थे। आयोग के द्वारा आंसर की जारी की गई है। मैंने एक वीडियो में ये आप लोगों से पूछा भी था और बताया भी था कि इस बार कोई भी सीरीज इन्होंने नहीं जारी की थी ABCD। कैसे पेपर इन्होंने सेट किया है कई पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो उसमें यही था कि क्वेश्चंस के सीक्वेंस चेंज किए गए थे और ये सारी चीज़ें इस तरीके से इन्होंने की थी। अब फिलहाल इसमें जो आंसर की इन्होंने दी है, अब उस आंसर की को आप देखें तो इन्होंने घेर के बस इसको ऐसे बता दिया है। और जैसे यहाँ पे किसी में B लिखा है, किसी में D लिखा है, इस तरीके से शायद अलग अलग कोड हो सकते हैं। तो आंसर की इस बार ABCD सीरीज में नहीं जारी की गई है, आंसर की आयोग के द्वारा जारी की गई है इस रूप में। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने आंसर घेर दिया है। जैसे घर पे पेपर दे के कोई आता है तो वो घेर देता है ना, उस तरीके से इन्होंने घेर दिया है। ऐसे आंसर की इन्होंने जारी की है। तो अगर आपको ये आंसर की मिलाने को दी जाए तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, ढूंढ ढूंढ के भी मिलाना पड़ सकता है। इस तरीके से आप देख लेंगे जैसे भी होगा, क्योंकि सारे पेपर का वो पता नहीं है। लेकिन इसको आप देखेंगे तो ये मास्टर की मान सकते हैं कि मास्टर की आपको दे दी गई है और उसके बाद में आप अपने हिसाब से इसको मिला लें। तो इसको और सीसैट दोनों को मिलाने के बाद में सीसैट में अगर आपके क्वेश्चन 33 से ऊपर आ रहे हैं, यानी कि 34-35 आ रहे हैं, तो आप फर्स्ट पेपर को मिलाएंगे। अगर उसमें कम आ रहे हैं तब तो फर्स्ट पेपर का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पेपर तब आप पास करने के लिए नहीं मिलाएंगे, वैसे ही मिलाएंगे। तो इसको मिला के, और मैं चाहता हूं कि बहुत ईमानदारी के साथ अपना स्कोर यहाँ पर आप शेयर करें, जिससे एक अच्छे कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सके इस बार। क्योंकि पेपर इतने अलग तरीके से पूछा गया है कि उसमें एक स्वस्थ निर्णय लेने के लिए आप लोगों का सहयोग हर हाल में चाहिए। वैसे भी हर बार आपके निर्णय लेने से पहले आपके सहयोग के बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता था, हर बार लिया जाता है ऐसे ही, लेकिन इस बार एक स्वस्थ सहयोग चाहिए। तो आप लोग ईमानदारी के साथ अपना स्कोर यहाँ पर शेयर करेंगे कि हमारा इतना बन रहा है, इतने क्वेश्चन सही हैं और इतने क्वेश्चन गलत। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने 130 अटेम्प्ट किए थे फॉर एग्जाम्पल, और 130 में से आपके 100 सही हैं और 30 यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, तो जो 30 आपके गलत हैं, इन 30 गलत को आप तो वैसे निकल गए, बाकी आपके 100 बचे। लेकिन इस 30 गलत के कारण 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 10 क्वेश्चन और कम हो जाएंगे। तो ये 10 यहाँ से आप घटा दीजिएगा, यानी कि आपका स्कोर 90 होगा। 90 क्वेश्चन मार्क्स में इसको अगर चेंज करेंगे तो 90 यानी कि 1.33 मल्टीप्लाई बाई 90 यानी कि 90, तो ये हो जाएगा 7 और 9 त्रिक 27 और 2 29 और 9 और 1 11, यानी कि 120 मार्क्स के आसपास ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मार्क्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन फिलहाल आप क्वेश्चन हमको यहाँ पे बता दीजिएगा, मार्क्स मत बताइएगा। अपने कितने क्वेश्चन सही हैं आफ्टर निगेटिव मार्किंग बताइएगा। अगर 30 गलत है तो 10 घटा दीजिएगा। अगर आपके 20 गलत है तो 20/3 इस तरीके से, यानी कि 1/3 से उसको गुणा करके 3 से भाग देके जैसे भी आप पहले उसको कर देंगे। तो स्वस्थ आंसर की आयोग के द्वारा जारी की गई है, स्वस्थ स्कोर आप शेयर करेंगे तो स्वस्थ कट ऑफ हम लोग यहाँ पर बता पाएंगे। तो आप लोगों के लिए यही है, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। आप जब मिलाएं तो आप लोग इसको शेयर करें, फिर हम लोग कट ऑफ पे कल चर्चा करेंगे। और यूट्यूब पर एक कम्युनिटी पोस्ट पर हम लोग पोल भी लगाएंगे, उस पोल में भी आप लोग अपने स्कोर को बताइएगा कि किसके किसके बीच है। वो आज आप मिलाएंगे, रात में हम इसको लगाएंगे, तो फिर उस पर भी बताएं, तब कल कट ऑफ जारी करेंगे। थैंक यू सो मच। जारी करने का मतलब यहाँ गैस करना है, जारी करने वाले हम नहीं हैं, गैस करेंगे।